नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, जो यूटेरिया के द्वारा बिहार स्पेशल वस्तुनिष्ठ प्रश्न बुक जारी किया गया है, इसमें टोटल 51 सेट दिया गया। कितना? टोटल 51 सेट दिया गया और प्रत्येक टेस्ट में जो है सेट में आपको 50 क्वेश्चन को शामिल किया गया है। और बिहार में जैसे बीपीएससी, बिहार टीचर, इन सभी एग्जामों में जो भी एग्जाम बिहार से रिलेटेड पूछे गए हैं उसे भी दिया गया है, तो उसे भी हम लोग देखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, खास करके बीपीएससी टीचर जो दे रहे हैं और बीपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसीलिए इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए। आज के इस सीरीज में हम लोग 5 नंबर का टेस्ट देखेंगे। कौन सा? 5 नंबर का टेस्ट देखेंगे। इससे पहले 4 टेस्ट हो चुका है। अगर आप उसे नहीं देख पाए हैं तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे जाकर जरूर देखिए और प्रत्येक वीडियो को जरूर देखिए, ताकि आपको रिवीजन भी होता रहे और आपको याद भी होता रहे, ताकि लास्ट टाइम आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो इसीलिए आप इसे शुरू से अंत तक जरूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी किया कीजिए, लाइक शेयर जरूर किया कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए काम करने के लिए। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, आज के इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन कहता है, झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी थी? क्रमशः ये बताना है। कहता है राज्य जो झारखंड जो है, झारखंड राज्य के विभाजन होने से, अलग होने के पूर्व, पहले बिहार में लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, लोकसभा, तो लोकसभा उस समय जब झारखंड अलग नहीं हुआ था 54 था। कितना? 54 था। और राज्यसभा में आपको कितना था? 22 था। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में कितना है ये आपको बता दिखाइए। वर्तमान में कितना है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ये तो याद होना चाहिए। आगे कहता है, बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है? तो बिहार में जो अब तक जो है कितने बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, ये आपको संख्या बताना, कितने बार। ये टोटल 8 बार लग चुका है। सी नंबर से आंसर होगा 8 बार। यह भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है। आगे कहता है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? कहता है, निम्नलिखित में से वह कौन होता है जो राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? तो ये आप सबको पता है कि राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। ए नंबर से होगा राष्ट्रपति। आगे कहता है, राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? कहता है, राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक जो होती है तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? तो ये मुख्यमंत्री के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा। तो यहाँ आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है? कहता है कि भारतीय संविधान जो है उसके किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है? तो वह अनुच्छेद कौन सा है? 165। कौन? अनुच्छेद 165। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्नलिखित में से कौन करता है? यह भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कहता है कि कोई विधेयक जो है वह धन विधेयक है कि नहीं, यह निर्णय कौन लेता है? तो यह निर्णय जो लेता है आपको विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री पद पर सबसे कम समय तक रहे हैं? कहता, वो कौन से व्यक्ति हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री पद पर सबसे कम समय के लिए चयनित किए गए थे? तो इसका सही आंसर होगा सतीश प्रसाद। कौन? सतीश प्रसाद। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता, दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? निम्नलिखित में से वो कौन सा प्रमंडल है जिसमें कम जिला है, जिलों की संख्या सबसे कम है? तो इसका सही आंसर होगा भागलपुर में। कितना? भागलपुर प्रमंडल में सबसे कम जिला है। आगे कहता है, किस राज्य को वैधानिक प्रधान, कहता किसी राज्य का वैधानिक प्रमुख जो प्रधान जो होता है ये कौन होता है? तो ये आपको पता ही है, राज्यपाल होता है। क्यों? वैधानिक मतलब संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। चलिए आगे है। आगे कहता है कि बिहार में लोकसभा हेतु क्या है? बिहार में लोकसभा हेतु कितने सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? अनुसूचित जाति के लिए ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ आपको 6 हो जाएगा। कितना? 6। सी नंबर से होगा 6। आगे कहता है, उर्दू भाषा को दूसरी राज्य भाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? उर्दू भाषा को द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य आपको बिहार है। कौन? बिहार है। ए नंबर से होगा बिहार। आगे कहता है, जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? जिला परिषद जो होता है यह अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो यह अपना त्यागपत्र जिला दंडाधिकारी को देता है। किसे? जिला दंडाधिकारी को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है।
आगे कहता है बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है। कहता है बिहार का वो कौन सा जिला है कि जो नेपाल के साथ और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो देखिए मैप की जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। तो आपको यहाँ मैप रहता तो आपको एग्जैक्ट सही कर जाते हैं। तो यहाँ जो आपको सही आंसर होगा, आपको कौन सा जिला है जो दोनों को छूता है, नेपाल को भी और पश्चिम बंगाल को भी। तो इसका सही आंसर आप सबको पता होना चाहिए कि ये किशनगंज है। कौन? किशनगंज है। ए नंबर से आंसर होगा किशनगंज। देखिए इसी तरह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपी से पूछ देगा कितना डिस्ट्रिक्ट यूपी से लगता है, चाहे नेपाल से लगता है, चाहे दोनों कैसे लगता है, जैसे यहाँ पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है। तो इससे रिलेटेड हम वीडियो बहुत जल्द लाने वाले हैं। तो इसके लिए जो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए, ताकि जब भी वीडियो लाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिल सके, आपको ढूंढना ना पड़े। तो हम जरूर लाएंगे, उस पर काम चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर किशनगंज हो जाएगा। आप मैप देख लीजिएगा, जरूर मैप देखिएगा आप, झारखंड से भी, और उसके बाद जाकर के झारखंड, यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद नेपाल, यूपी, इस तरह का क्वेश्चन जो आप देख लिया कीजिए। मैप से 1-2 क्वेश्चन जरूर आ जाता है, करके सिविल सर्विस में जरूर आता है। आगे कहता है किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है। देखिए आ गया ना। कहता है किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल जो है सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा बिहार के साथ। किसके साथ? बिहार के साथ। बी नंबर से आंसर हो जाएगा बिहार के साथ। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है। कहता है बिहार का सबसे ऊंची सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सोमेश्वर श्रेणी। कौन? सोमेश्वर श्रेणी। बी नंबर से आंसर सोमेश्वर श्रेणी। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डाउट, ये यूपी हो सकता है, वैसे हम कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कर देंगे, जरूर थोड़ा सा आप लोग भी देख लीजिएगा। आगे कहता है बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा जो है वो किशनगंज में। कहाँ? किशनगंज में। सी नंबर से आंसर होगा किशनगंज में। चलिए आगे कहता है बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु संदेह फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया था। संदेह फ्रेमवर्क जो है आपदा के समय प्रबंधन हेतु कब लागू किया गया था, ये समय बताना है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 2015 में। कब? 2015 में। आगे कहता है बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है। तो जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला बिहार का कौन सा है, ये आपको बताना है। पूर्णिया है। कौन? पूर्णिया है। सी नंबर से पूर्णिया। ये आज़ादी के टाइम से ही पूर्णिया जो है जूट उत्पादन में है, क्योंकि उधर जूट उत्पादन होता था, उधर बंगाल की तरफ चला जाता था कच्चा माल उपयोग होने के लिए। चलिए आगे होता है। आगे कहता है कि गंगा के दक्षिण भाग में, क्या गंगा के दक्षिण भाग के मैदान में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है। गंगा के दक्षिणी भाग जो है उसमें, उसकी मैदानी भागों में प्रमुख रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो ये आपको केवाल मिट्टी। कौन? केवाल मिट्टी। ए नंबर से केवाल मिट्टी। आगे कहता है कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है। देखते हैं मैप अगर पता होगा बहुत क्वेश्चन बन सकता है आपसे। कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर जो है गंगा नदी से मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको चौसा के निकट। कहाँ? चौसा के निकट। अब किस ओर से मिलती है ये भी आपको, ये कमेंट बॉक्स में बताइए आपको किस ओर से मिलती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कभी कभी कर्म दे दिया जाता है और कर्म से सजाना होता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हम इससे रिलेटेड वीडियो मैप थ्रू ला रहे हैं ताकि आपको आसान हो जाएगा ये सब चीज़। चलिए आगे है। कहता है कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है। कांवर झील जो है ये बिहार के किस जिले में स्थित है। तो आपको पता है बेगूसराय में। कहाँ? बेगूसराय में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा बेगूसराय में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित है। मुंगेर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। तो मुंगेर में जो जलकुंड स्थित है ये आपको स्थित है, एक से अधिक हो जाएगा। क्या? एक से अधिक। तो यहाँ एक से अधिक होगा मतलब आपको सीताकुंड भी मुंगेर में है, रामेश्वर कुंड भी मुंगेर में है और ऋषि कुंड भी मुंगेर में। ये तीनों जो है तीनों के तीनों आपको मुंगेर में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस यहाँ आपको वैसे डी नंबर दिया एक से अधिक, तो तीनों हो गया। आगे कहता है राजपुर, क्या है? राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है। राजपुर नहर परियोजना जो है यह किस नदी पर स्थित है। तो यह आपको स्थित है कोसी नदी पर। कहाँ? कोसी नदी पर। ए नंबर से आंसर होगा कोसी नदी पर। और आपको बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की सबसे जनसंख्या के अनुसार बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। देखिए क्षेत्रफल में नहीं, जनसंख्या के हिसाब से पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर शेखपुरा हो जाएगा। कितना? शेखपुरा।
आगे का तब जैसे आपको पिछले बीपीएससी में आपको पूछ लिया गया था कि गया का जनसंख्या कितना है, आगे का इतना नजदीक जाके क्वेश्चन उठाता है। आगे का था बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है। महिला साक्षरता दर जो है बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सहरसा का। किसका? सहरसा का। सी नंबर से होगा सहरसा। कर्नाटक है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा हरि सिंह देव। कौन? हरि सिंह देव। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखे होते टेस्ट तो ये आपको आसानी से बन जाता क्योंकि उसमें कराया गया था। तो यहाँ ए नंबर से होगा हरि सिंह देव। आगे कहता निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थे। कहता निम्नलिखित में कौन से पाल शासक थे जिसकी राजधानी मुंगेर था। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा देवपाल का। किसका? देवपाल का। बी नंबर से होगा देवपाल। आगे कहता है दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान कौन था। कहता दरभंगा में एक दुर्ग और एक जामा मस्जिद का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी। कहता शेरशाह सूरी जो है मुगल से संघर्ष करते समय किसकी सहायता प्राप्त की थी। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा चेरो शासकों के से। चेरो शासकों से सहायता प्राप्त की थी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किस सॉरी दोस्तों, कहता है सिकंदर लोदी जो है हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था। सिकंदर लोदी जो है इन्होंने हुसैन शाह सरकी को पहले पराजित किया, उसके बाद जो बिहार का प्रभारी किसे नियुक्त किया उसका नाम आपको पूछ रहा है। तो ये आपको दरिया खां नूहानी। कौन? दरिया खां नूहानी को नियुक्त किया गया था। आगे कहता चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था। सीधा सीधी घुमा के पूछा है, सीधा सीधी ये नहीं पूछा कि चौसा युद्ध कब हुआ था। तो ये आपको पता हो जाएगा चौसा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। तो यहाँ शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था, ये भी क्वेश्चन बनता है। और ये कब हुआ था ये तो पूछा ही गया है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 26 जून 1539 को। कब? 26 जून 1539 को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। आगे कहता है कि शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था। कहता शेरशाह जो है इसका प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ था। तो प्रीवियस में कराया जा चुका आपको सासाराम। कहाँ? सासाराम। ए नंबर से होगा सासाराम। आगे कहता शेरशाह ने अपने शासन काल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण करवाया तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया। इसकी चर्चा कहाँ से मिलती है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको तारीख दाऊदी। क्या? तारीख दाऊदी में इसकी चर्चा मिलता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि अकबर 1580 अकबर जो है 1580 में बिहार में किसे गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको खानम को। किसे? खानम को अकबर द्वारा 1580 में बिहार का गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया गया था। खानम को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था। वह कौन सा मुगल शासक था जिसके समय में बिहार के अंदर सर्वाधिक विद्रोह देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा अकबर के समय। किसके? अकबर के समय में। ए नंबर से आंसर अकबर। आगे कहता है सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में से बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था। तो ये बिहार का किस क्षेत्र का भ्रमण किया था। तो ये आपको पता है मुंगेर, भागलपुर, राजगीर सभी में जो है ये भ्रमण, सभी जगह इसका भ्रमण हुआ था, सभी जगह भ्रमण किए थे ये। तो यहाँ आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मुगल शासक फर्रुखसियर। क्या? मुगल शासक फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की थी। कहता है मुगल शासक फर्रुखसियर जो है इन्होंने अंग्रेजों को बिहार और बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष जो है स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 1717 में। कब? 1717 में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। कहता अंग्रेज ने पटना में फैक्ट्री स्थापित की थी तो वो किसके शासन में स्थापित किया था। तो इसका सही आंसर होगा शाहजहां के शासन। किसके? शाहजहां के शासन में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चारनाक कब बना था। जॉब चारनाक जो है इसे पटना में अंग्रेज अपने फैक्ट्री का
प्रधान नियुक्त किया था, किस वर्ष किया था? तो ये किया था आपको 1664 में। कब? 1664 में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो रॉल्फ फिंच था। कौन? रॉल्फ फिंच था। ए नंबर से आंसर होगा रॉल्फ फिंच। आगे कहता है, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब की हुई है? बिहार में होम रूल लीग जो है इसकी स्थापना कब हुई है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 16 दिसंबर 1916 को। 16 दिसंबर 1916 को। और होम रूल लीग यहाँ किसने नेतृत्व किया था, किसने शुरू किया था, ये आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया है। तो आप उसको देखिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि तभी तो आप सीरियल देख पाइएगा, आपको याद भी रहेगा। आगे कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन, ध्यान रखिएगा 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो हुआ था, ये हुआ था आपको पटना में। कब? पटना। यही बांकीपुर कहा जाता है इसे। पटना भी मिलता है और बांकीपुर भी मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, मुजफ्फरपुर बम कांड जो है, मुजफ्फरपुर बम कांड ये आपको 1908 में हुआ है। कब? 1908 में हुआ, ये समय जरूर याद रखिएगा। और किससे, इसमें जो है किसे फांसी की सजा हुई थी? तो इस कांड में, इस दोष में जो फांसी की सजा हुआ है, ये हुआ है आपको खुदीराम बोस को। किसे? खुदीराम बोस को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। और इसके साथ कौन शामिल थे, ये आपको बताना है। वैसे दिया है ऑप्शन में, प्रफुल्ल चाकी शामिल थे इसमें। आगे कहता है, चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष थे। कहता चंपारण में कृषि की स्थिति जो थी उसकी जांच करने के लिए एक समिति के जो जांच समिति का गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष जो थे आपको FG सलाई थे। कौन? FG सलाई थे। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में से सबसे पहला यात्री कौन था? तो सबसे पहला यात्री, विदेशी यात्री जो आया था बिहार में, उनमें सबसे पहले नीचे दिए गए में से, देखिए टोटल में नहीं, इन चारों में से पहले कौन था, ये आपको बताना है। तो ये आपको मेगास्थनीज था। कौन? मेगास्थनीज। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि 24वें तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ है? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जो हुए हैं, इसका जन्म कहाँ हुआ है? तो इसका जन्म जो हुआ है आपको कुंडलग्राम में हुआ। कहाँ? कुंडलग्राम ग्राम में हुआ है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे का था अशोक के, इसका तिथि आप बताइए जरूर कमेंट बॉक्स में, बहुत बार पूछा गया, इसे आप लोग को पता भी होगा। आगे का था अशोक के स्तंभ लेख में निम्नलिखित में से कौन बिहार में स्थित है? तो अशोक के स्तंभ लेख जो है नीचे दिए गए में से कौन बिहार में स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये आपको लोरिया अरेराज, यह भी बिहार में स्थित है। लोरिया अरेराज, लोरिया आनंदगढ़, यह भी बिहार में है। और ये रामपुरवा, क्या? रामपुरवा, ये भी। तो ये उपयुक्त में सभी यहाँ जो है आपको शामिल है बिहार में, ये सभी अभिलेख बिहार में है अशोक का। तो यहाँ आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सॉरी दोस्तों, आगे कहता है, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को, कनिष्क जो है किस पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो ये आश्रय दिया था आपको अश्वघोष को। किसे? अश्वघोष को। चलिए आगे कहता है, तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने की थी? तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ है इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किया था आपको मोगलीपुत्र तीस ने। किसने? मोगलीपुत्र तीसस ने। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता, और ये कहाँ हुआ था यह बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, प्रीवियस में हम आपको बता चुके हैं। आगे कहता है कि हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको शिशुनाग वंश का। किसका? शिशुनाग वंश का। तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों आज के टेस्ट का जो 50 क्वेश्चन था ये समाप्त हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, हमको पूरा विश्वास है कि आपके लिए यूजफुल रहा है। आप इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, सभी में शेयर जरूर कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और इसका लाभ आप उठा सकें। आपकी तैयारी में थोड़ी भी मदद हो रही हो, हमें बहुत खुशी होगी। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।